नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे। आज लेकर के आई हूँ एक रोचक प्रसंग। आज का मीठा मोती, अंत समय के बोल। एक सज्जन थे और उन्होंने एक बहुत सुंदर सा तोता पाल रखा था और रामायण का जाप किया करते थे, हनुमान चालीसा का जाप किया करते थे। तो वो जो तोता था वो उनके साथ धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था और वो भी उन चौपाइयों को दिन प्रतिदिन सुनता हुआ बड़ा होने लगा और फिर उन चौपाइयों का खुद भी पाठ करने लगा। सज्जन बहुत खुश होते थे कि मेरा तोता तो चौपाइयाँ पढ़ता है रामायण की और मेरी ही तरह सुंदरकांड का पाठ भी करता है। एक समय की बात है कि बड़े अच्छे से दिन व्यतीत हो रहे थे और जब अच्छे से दिन बीत रहे होते हैं तो सभी का समय एक सा नहीं रहता है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो हमारी शारीरिक खुशियों को एक साथ काफूर कर देता है। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ कि एक दिन तोता आराम से अपनी चौपाइयों का पाठ कर रहा था। सज्जन जो थे बहुत स्नेह करते थे, बड़ा खुश होते थे उसको देख देख करके कि एक जीव हो करके तोता योनि में इसने जन्म लिया है, फिर भी देखिए रामायण और सुंदरकांड की चौपाइयाँ पढ़ रहा है। तो एक बिल्ली जो थी उस तोते पर काफ़ी दिनों से नज़र लगाए बैठी हुई थी और उसने उस तोते पर झपट्टा मार दिया। जैसे ही बिल्ली ने झपट्टा मारा, तोता टाएं 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 करके उससे मुक्त होने की कोशिश करने लगा। सज्जन जो थे वो बिल्ली से अपने तोते को बचा नहीं पाए और बहुत ज़ोर ज़ोरों से विलाप करने लगे, रोने लगे। उनके जानने वाले सभी लोग जो थे वो तुरंत इकट्ठा हो गए और कहने लगे, एक तोते के लिए आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ऐसा क्या है, हम आपको दूसरा तोता ला के दे देंगे, आप फिर से उसको अपने साथ रखेंगे तो आपकी संगत में फिर से वो चौपाइयाँ पढ़ने लगेगा। सज्जन बड़े दुखी होकर कहने लगे कि बात इस तरह की है कि मुझे ये दुख नहीं है कि तोता चला गया और ना ही मैं उस तोते के दूर जाने पर रो रहा हूँ। बात तो दरअसल ये है कि मैंने उस तोते को बड़े ही जतन से, इतने लगन से और परिश्रम के साथ उसको जो चौपाइयाँ सिखाई थी कि अंत समय में जब तोता ये जाएगा धर्मराज जी के पास तो राम राम रटता हुआ जाएगा। और आज जब बिल्ली ने इसको झपट्टा मारा तो ये उससे पहले चौपाइयाँ पढ़ रहा था, लेकिन बिल्ली के पंजों में आते ही इसके मुँह से चौपाइयाँ ना निकलकर, राम राम ना निकलकर टाएं टाएं निकलने लगी। इसका मुझे बेहद दुख है कि मेरी पूरी मेहनत, मेरा परिश्रम सब कुछ यहाँ पर फेल हो गया। और अब मुझे सबसे बड़ा दुख ये भी है कि मैं रामायण तो पढ़ता हूँ, लेकिन जब यमराज जी का झपट्टा मेरे को पड़ेगा तो क्या मैं भी इस तोते की तरह जो है सारी चौपाइयाँ भूल जाऊँगा? क्या मेरे मुंह से भी तोते की तरह जय श्री राम ना निकल के कहीं यही स्वर तो नहीं निकलेंगे? या मैं भी तोते की तरह टाएं टाएं ही करूँगा? इसलिए महापुरुष कहते हैं कि बहुत विचार करके तत्व ज्ञान और रूप ध्यान दोनों को इतना पक्का कर लो कि हर समय हर जगह भगवान के अलावा कोई दूसरा दिखाई ना दे। और ये किस्सा है मेरे दादू का, मेरे बाबा साहब का, कि उनको चौपाइयाँ कंठस्थ थीं। उनको सुंदरकांड का जो पाठ किया करते थे वो कंठस्थ था, कहीं भी जहाँ भी बैठे हुआ करते थे। यहाँ तक कि कभी कभी हम लोग बहुत हंसी भी उनकी करते थे सभी लोग, कि जब टॉयलेट जाते थे तो वो भूल जाते थे कि मैं अपनी मसहरी होती है ना, पहले पलके हुआ करते थे, मसहरियाँ हुआ करती थी, तो जब वो उस मसहरी से उठ के इतना लंबा सफ़र करके जाते थे तो वहाँ भी टॉयलेट में भी वो करके
ऐसे करके गुनगुनाया करते थे। मतलब इतने लगन में रहते थे, इतने मगन रहते थे और कंठस्थ थी, तो वो जहाँ कहीं भी होते थे अपनी चौपाइयाँ दोहराने लगते थे रामायण की, और सुंदरकांड का पाठ करने लगते थे, हनुमान चालीसा पढ़ने लगते थे। तो हम लोग उनको याद दिलाते थे। मैं उनकी बहुत चहेती थी, तो मैं उनको पीछे से आके टप करके मार देती थी, क्या है आप यहाँ पे भी इसको पढ़ रहे हो। तो कहने का मतलब है कि बुजुर्गों ने सही कहा है कि बहुत विचार करके अच्छे से अपना तत्व ज्ञान, रूप ज्ञान बिल्कुल पक्का कर लेना चाहिए, ताकि अंत समय में तोते की तरह हमारे मुंह से टाएं टाएं ना निकल के श्री राम की कृपा हो और जय श्री राम करते हुए हम अपने धाम को जाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये तोते वाला प्रसंग पसंद आया होगा। अंत समय के बोल जो है, मेरा ये प्रसंग आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो कर दीजिए एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते रहें मेरे साथ न्यूज़ डी वाइब्स को, और हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।